तो जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सैनी सीओपी में। आज का हमारा स्पेशल सेट जो रहने वाला है एसएससी जीडी नई भर्ती 2025-26 को समर्पित रहने वाला है। इसमें आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा, बीबीआई क्वेश्चंस रहेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे बीबीआई क्वेश्चन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके सेट से लिए गए हैं। ठीक है, और आपसे हम लास्ट में प्रश्न के पूरे के लास्ट में 5 प्रश्न पत्र पूछेंगे। ठीक है, 5 प्रश्न पूछेंगे। इस प्रश्न पत्र से लास्ट में आपको 5 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका सही जवाब देने पर आपको फ्री पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग को मेहनत करना है, पूरी तरह से ईमानदारी से लगन से मेहनत करेंगे और जितना मेहनत करेंगे सब कुछ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अपने पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। उससे पहले बता दें आपको सारा प्लेलिस्ट फ्लोराइड हटा दिया गया है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? क्या होगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी होगी? क्या गंगा नदी होगी, या ब्रह्मपुत्र नदी होगी, या फिर यमुना नदी होगी, या फिर नर्मदा नदी होगी? क्या होगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, गंगा नदी। ठीक है, क्या होगा? गंगा नदी आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, गंगा नदी आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे क्या है हमारा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा होगा? राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, क्या रहने वाला है? कंचनजंगा होगा, या फिर माउंट एवरेस्ट होगा, या फिर नंदा देवी होगी, या फिर कॉमेट होगा? क्या होगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ज़बरदस्त प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस किए होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, आपका राइट आंसर और कमेंट में बताना है। ठीक है, सारे प्रश्नों का कमेंट करना है आपको। वीडियो को पॉज करेंगे फिर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए क्या भाई राइट आंसर आपका? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, कंचनजंगा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, विल बी राइट द आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमसे कोई चूक होती है भाई तो छोटा भाई समझकर माफ़ करना। ठीक है, कोई भी कुछ भी गलती होती है तो छोटा भाई समझकर माफ़ करना अपना। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? लोनार झील होगा, या चिल्का झील होगी, या फिर पुलकित झील होगा, फिर वुलर झील होगा? क्या होगा राइट आंसर? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है वुलर झील रहने वाला है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 का ए होने वाला है, जो सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है। ये भारत से भूगोल संबंधित क्वेश्चन है, भारत भूगोल से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है कौन सा है? क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है राइट आंसर। ठीक है, तो थार का मरुस्थल होगा, या चोलिस्तान का मरुस्थल होगा, या तार मरुस्थल होगा, या कोई नहीं होगा? राइट आंसर क्या रहने वाला भाई? ये तार मरुस्थल क्या होता है इसे तो नहीं समझते, लेकिन ये थार का मरुस्थल होगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल होता है। कहाँ पर है ये? राजस्थान में है ना, राजस्थान में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अपना। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे क्या है। ठीक है, क्या है प्रश्न संख्या 5? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना, एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला? गुजरात होगा, या फिर तमिलनाडु होगा, या फिर आंध्र प्रदेश होगा, या फिर महाराष्ट्र होगा? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्यारा सा कमेंट बताएंगे बाबू लोग। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए ना। क्या कर दिया हो तुम लोग? देखो कमेंट ना करता हो, ऐसे पढ़ाई हो जा, पढ़ाई ऐसे कर जा बलवा, नहीं ना? नहीं भाई, भोजपुरी में नहीं बोल पाते। तो एक भाई कमेंट कर रहा है कि मेरी जीएफ का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छी बात है भाई, सब लोग दुआ, रुक जाओ, कोई नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, रुक जाओ सभी लोग, रुक जाओ। पहले दुआ करेंगे इसकी जीएफ के लिए, भगवान आपकी जीएफ को सलामत रखे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहे हैं? मर जाए चुड़ैल? अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं बाबू, एक पता नहीं कितने बाबू चल रहे होंगे उसके पीछे, है ना। तो 5वें का राइट आंसर क्या रहने वाला है? आपका राइट आंसर जो हो जाएगा गुजरात रहने वाला है, जो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है ना, गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे।
ठीक है। भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप समूह कौन सा होगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होगा, या लक्षद्वीप होगा, या दोनों होगा, या कोई नहीं होगा? राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका प्रश्न संख्या 6 का? तो प्रश्न संख्या 6 का ए होगा, यानी कि अंडमान निकोबार, ठीक है, द्वीप समूह होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग कौन होगी? भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? NH28 होगा, या NH48 होगा, या NH27 होगा, या NH44 होगा। ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश और थोड़ी बहुत हिंदी, यानी कि चलिए बता रहे हैं 44 होगा, 27 होगा, 48 होगा, 28 होगा। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है 44 होगा, NH44। और GT रोड भी होता है, ठीक है, GNT, ग्रैंड एंड ट्रक रोड। ठीक है, ग्रैंड ट्रक एंड रोड क्या हो जाएगा? ठीक है, ग्रैंड ट्रंक एंड रोड। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा? कमेंट सेक्शन में प्यारा सा बताना है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा? आपको लोग राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो प्रश्न क्या, दिल्ली होगा, या फिर मुंबई होगा, या कोलकाता होगा, या चेन्नई होगा? राइट आंसर क्या रहने वाला है? एक प्यारा सा कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? तो मुंबई आपका राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, जो कि सबसे बड़ा शहर है भारत का, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे क्या है हमारा। ठीक है, क्या लिखा है हमारा क्वेश्चन? प्रश्न संख्या क्या है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार तीसरे नंबर पर आता है ना, तीसरे नंबर पर आता है। यूपी फर्स्ट नंबर पे आता है। महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पे आता है। और पश्चिम बंगाल फोर्थ पे या फिफ्थ पे आएगा, है ना, ऐसे आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? यूपी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। और अगर आपसे राजस्थान पूछेगा तो वो किससे आएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान आता है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे अपना। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 क्या है हमारा? भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा होगा? भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा होगा? केरल होगा, या फिर तमिलनाडु होगा, या कर्नाटका होगा, या महाराष्ट्र होगा? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट बताएंगे क्या होगा राइट आंसर आपका। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है प्रश्न संख्या 10 का ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, यानी कि केरल राइट आंसर रहने वाला, जो कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला है, जो कि भारत का। ठीक है, भारत भूगोल से संबंधित प्रश्न है हमारे ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी परियोजना कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी होगी? भाखड़ा नांगल होगा, या हीराकुंड होगा, या टिहरी बांध होगा, या रामगंगा होगा? क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में कमेंट्स बताएंगे, प्यारा सा कमेंट करेंगे। तो आपका राइट आंसर 11 का जो रहने वाला है ए हो जाएगा, भाखड़ा नागल नदी घाटी परियोजना हो जाएगी, जो भारत की सबसे लंबी नदी परियोजना घाटी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा देखेंगे क्या है। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। मुंबई बंदरगाह होगा, कोलकाता बंदरगाह होगा, या चेन्नई बंदरगाह होगा, या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह होगा? तो 12 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो 12 का राइट आंसर आपका होगा डी फॉर देवसेना। डी फॉर देवसेना, यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो होगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 हमारा क्या कह रहा है? भारत की सबसे बड़ी लंबी सुरंग कौन सी है ना। भारत की सबसे बड़ी लंबी सुरंग कौन सी होगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके राइट आंसर बताना है आपको। पीर पंजाल रेलवे सुरंग होगा, या अटल सुरंग होगा, या जवाहर सुरंग होगा, या कोई नहीं होगा? तो राइट आंसर 13 का क्या रहने वाला है आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, प्यारा सा कमेंट करेंगे। तो आपका 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अटल सुरंग जो हो जाएगा आपका भारत की सबसे लंबी सुरंग हो जाएगी, है ना, बी। अटल टनल होना चाहिए, अटल सुरंग यानी कि अटल टनल होगा। चलिए 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 हमारा क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है कौन सा होगा? जोंग जलप्रपात होगा, या हावड़ा ब्रिज होगी, या गरसोप्पा जलप्रपात होगा, या कोई नहीं होगा? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करेंगे,
कमेंट के माध्यम में आप लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो 14 का राइट आंसर आपका रहने वाला है ए, यानी कि जोंग जलप्रपात राइट आंसर रहने वाला है, जो सबसे बड़ा जलप्रपात होने वाला है, ठीक है, भारत का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या है हमारा, देखेंगे भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है, ठीक है, गर्म राज्य कौन सा होगा, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा होगा, राजस्थान होगा, गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा, आंध्र प्रदेश होगा। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा होने वाला है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा होने वाला है। एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग राइट आंसर बताएंगे, ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा होने वाला है। तो 15 का राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है, सबसे गर्म, यानी कि थार का मरुस्थलीय की होने की वजह से गर्म रहता है, ठीक है, थार का मरुस्थल की वजह से गर्म रहता है, भारत का सबसे गर्म रहने वाला राज्य होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे 15 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही किए हैं, ठीक है, ये भारत भूगोल से 15 क्वेश्चन थे हमारे, कितना सही किए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। पार्ट 1 था आपका। अब चलिए अब चलेंगे अपने भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 10 प्रश्न होंगे, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 10 प्रश्न है हमारे, और 10 प्रश्नों का आप लोग को सटीक आंसर देना है, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न प्यारा सा शुरुआत करेंगे राजधानी से। तो भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस कमेंट को, इस राइट आंसर देने वाले को एकदम से मुझे एक टॉफ़ी दिया जाएगा, एक टॉफ़ी हम आपको देंगे, ठीक है, एक टॉफ़ी मेरी तरफ से फ्री रहेगा। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित क्वेश्चन थे, तो पहला क्या हो जाएगा राइट आंसर, मुंबई होगा, कोलकाता होगा, चेन्नई होगा, या फिर दिल्ली होगा, राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो आपका 11 का पहले का ए हो जाएगा, यानी कि दिल्ली बाबा, दिल्ली दूर नहीं, ये दिल वालों की बस्ती है, चाहत का इलाका है ना। तो क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ये, और शेर हो जाएगा, है ना, शेर हो जाएगा, और हाथी जो है झारखंड का पशु होगा, और बाघ जो होगा भारत का होगा, ठीक है, बाघ जो होगा भारत का राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा, सी रहने वाला है राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 का सी बाघ रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे क्या कह रहा है हमारा प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए यहाँ भारत की और यूपी की दोनों एक ही बात होगी, ठीक है। तीन का राइट आंसर क्या रहने वाला है, ए होगा, गंगा नदी, जो भारत और यूपी दोनों की सबसे लंबी नदी होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे क्या है हमारा, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा कौन सा राज्य है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कौन सा राज्य होगा। तो यहाँ राइट आंसर आपका, ऐसे अगर क्वेश्चन दे रहा है तो आपको राजस्थान आंख मूंद कर लगाना है, ठीक है, राजस्थान पर आंख मूंद कर लगाएंगे। अगर जनसंख्या में पूछ रहा है तो यूपी को लगाएंगे आंख मूंद कर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपको रहने वाला है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, राजस्थान होने वाला है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 का ए राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको क्या जवाब आंसर देना है, भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो आपको क्या आंसर देना है, राजस्थान। यदि जनसंख्या पूछेगा तो यूपी, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे अपना, ठीक है, क्या है, भारत की संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था, ठीक है, कब अंगीकृत किया था, भारत की संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। 26 जनवरी 1950, या 26 नवंबर 1949, या 15 अगस्त 1947, या 26 जनवरी 1947, क्या राइट आंसर रहने वाला है, 5 का राइट आंसर क्या होगा, तो 5 का बी राइट आंसर रहने वाला है, 26 नवंबर 1947 में अंगीकृत किया था, है ना, अंगीकृत किया था। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, प्रश्न संख्या क्या है, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है, कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे। सरकार का मुखिया, या राज्य का मुखिया, या न्यायपालिका का मुखिया, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, 6 का, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और आप लोग को प्यारा सा कमेंट कैसे करेंगे, तो लिख देंगे कमेंट, ऐसे लिखेंगे प्रश्न संख्या 1, या नहीं ऐसे 1 लिखेंगे, या राइट आंसर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, इसमें से कोई भी प्रश्न सटीक दोबारा प्रश्न नहीं लिखा गया है, इसलिए आप लोग राइट आंसर कुछ भी लिखेंगे, लेकिन राइट आंसर लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर पूरा लिखेंगे, ठीक है। बी, तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य का मुखिया होगा, है ना, राज्य का मुखिया हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे अपना, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, क्या कह रहा है हमारा प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। भारत की संसद की संरचना क्या है। भारत की संसद की संरचना क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। एक सदनीय होगा या द्विसदनीय होगा या त्रिसदनीय होगा या कोई नहीं होगा, क्या होगा राइट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर भारत की संसद की संरचना क्या हो जाएगी, तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, एक सदनीय, द्विसदनीय, त्रिसदनीय। 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा, द्विसदनीय होगा, ठीक है। द्विसदनीय राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अपना, भारत के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, कौन होता है, ठीक है, कौन होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कौन होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। राष्ट्रपति होगा या प्रधानमंत्री होगा या मुख्य न्यायाधीश होगा या कोई नहीं होगा। 8 का राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। 8 का राइट आंसर सी यानी कि मुख्य न्यायाधीश होने वाला है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 हमारा क्या कह रहा है, भारत की पंचायती राज में राज्य व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। भारत की पंचायती राज में राज्य व्यवस्था के उद्देश्य क्या होगा, ग्रामीण विकास होगा, शहरी विकास होगा, भिक्षा को बढ़ावा या शिक्षा को बढ़ावा या फिर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना। भिक्षा को बढ़ावा नहीं देना भाई, ठीक है। तो आपका राइट आंसर 9 का जो होगा ए हो जाएगा, यानी कि ग्रामीण विकास, ठीक है, ग्रामीण विकास का बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 हमारा क्या रहने वाला है। प्रश्न संख्या 10 जो कह रहा है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। रुक जाओ भाई, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो राइट आंसर 10 का क्या होने वाला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक प्यारा सा आंसर देंगे, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। चलिए प्रश्न संख्या अब आएगा आपका बीएनएस से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता से, भारतीय दंड न्याय संहिता से प्रश्न रहेंगे, ठीक है। चलिए हमारे पहला प्रश्न है भारतीय दंड न्याय संहिता से क्या हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी। भारतीय दंड संहिता जो है कब लागू हुई थी, 26 जनवरी 1950 को या 1 नवंबर 1860 को या 15 अगस्त 1947 को या 26 जनवरी 1947 को। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यानी कि 1 नवंबर 1860 को लागू हुई थी, यानी कि 1 नवंबर 1860 को लागू हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे क्या है, ठीक है। आईपीसी धारा के तहत किस अपराध को परिभाषित, ठीक है, आईपीसी, एक सेकंड रुको थोड़ा क्वेश्चन सटीक कर दें, ठीक है। आईपीसी के तहत हत्या का अपराध किस धारा में परिभाषित किया गया है, आईपीसी के धारा, ठीक है। तो धारा 302 हो जाएगा राइट आंसर आपका, है ना, धारा 302 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर जो रहने वाला है बी, क्या 300 होगा, हत्या का अपराध 302 होता है कि 300 होगा, ये दोनों में आप बताएंगे, ठीक है। 302 होगा मर्डर या फिर 300 होगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए आईपीसी के तहत चोरी का अपराध किस धारा में परिभाषित किया गया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो ए हो जाएगा 378, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, आईपीसी के तहत बलात्कार का अपराध किस में परिभाषित किया गया है, कमेंट सेक्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, 375 और 376 दोनों होता है ना, 375 हो जाएगा, इसके तहत क्या हो जाएगा, बलात्कार अपराध होगा, ठीक है, बलात्कार के लिए आईपीसी की धारा में लिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 75 होगा, ठीक है। अगला क्या है, आईपीसी धारा के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए कौन सा परिभाषित किया गया है, धारा कौन सी जो है धारा आत्महत्या को उकसाने के लिए किया गया है, तो धारा 5वें का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, 306 हो जाएगा, 306 राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, सर पीडीएफ टाइपिंग मिस्टेक हो गए भाई बहुत, इसमें 2 प्रश्न शायद चलेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, चलिए देखते हैं। चलो 2 प्रश्न समझाएंगे आपको, थोड़ा स्लो कर लें ऐसे, हाँ बस। चलिए क्या हो जाएगा, पहला प्रश्न 6 था, प्रश्न देखेंगे, आईपीसी के तहत आधिकारिक धमकी का अपराध किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो राइट आंसर क्या रहने वाला है 6 का, तो 6 का राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, यानी कि धारा 503, ठीक है। आईपीसी के तहत मानहानि का अपराध किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है 7 का, तो 7 का राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, यानी कि 499 के तहत, ठीक है, 499 के तहत किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे,
ठीक है। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, आईपीसी के अपराध कितने प्रकार के हैं। ठीक है, आईपीसी के अपराध कितने प्रकार के हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी आपका राइट आंसर रहने वाला है। 8 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, 3 प्रकार के होंगे आईपीसी के अपराध जो हैं, 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है। ठीक है, आईपीसी के तहत अपराध के लिए सजा कितने प्रकार की है। अपराध के लिए सजा कितने प्रकार की है, प्रश्न संख्या 9 है, तो सी हो जाएगा, यानी कि 4 प्रकार की होगी। ठीक है, 4 प्रकार की होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अपना, थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्न प्रकार आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सॉरी, ताकि देर न लगे, आप लोग को समझ में भी आएगा। ठीक है, क्या है, आईपीसी के तहत मृत्युदंड की सजा किस अपराध के लिए दी जाती है। आईपीसी के लिए मृत्युदंड की सजा किस अपराध के लिए दी जाती है। हत्या होगा, बलात्कार होगा, देशद्रोह होगा या सभी होगा। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, 10 का डी होगा, यानी कि सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। ठीक है, आईपीसी की धारा 307 किस अपराध से संबंधित है। तो हत्या होगा या चोरी होगा या फिर बलात्कार होगा या आत्महत्या होगा। तो 11 का राइट आंसर जो रहने वाला है, ए हो जाएगा। हत्या करने का प्रयास जो होगा 307 राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, 307 जो होगा हत्या का प्रयास करने का कोशिश होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। ठीक है, आईपीसी की धारा 498 ए के तहत किस अपराध से संबंधित है। दहेज हत्या होगा या घरेलू हिंसा होगा या बलात्कार होगा या आत्महत्या उकसाना। ठीक है, आत्महत्या के लिए उकसाना। तो 12 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, 12 का बी होगा, यानी कि घरेलू हिंसा जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, घरेलू हिंसा आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं आप लोग, थोड़ा मन लगा के पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि हम फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप फास्ट नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, आईपीसी की धारा 420 किस अपराध से संबंधित है। धोखाधड़ी होगा, है ना, धोखाधड़ी होगा। आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, आईपीसी की धारा जो है 420 जो है 420 के लिए धोखाधड़ी के लिए संबंधित होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। ठीक है, आईपीसी की धारा 377 अपराध किस अपराध से संबंधित है। तो अप्राकृतिक अपराध होगा या बलात्कार या घरेलू हिंसा या फिर आत्महत्या। 377 जो है किसके लिए संबंधित है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि अप्राकृतिक आपदा अपराध। ठीक है, जो 377 से संबंधित होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, आईपीसी की धारा 304 बी के तहत किस अपराध से संबंधित है। ठीक है, आप आईपीसी की धारा बी जो है 304 बी किस अपराध से संबंधित होगा। 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, दहेज प्रथा। ठीक है, दहेज हत्या, दहेज की वजह से की गई हत्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा जो 304 बी संबंधित होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, क्या है हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, आईपीसी की धारा 323 किस अपराध से संबंधित होगा। 16 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि मारपीट से संबंधित रहने वाला है। ठीक है, मारपीट से संबंधित रहने वाला है। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखे थे अपना, प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 हमारा क्या कह रहा है, आईपीसी की धारा 354 किस अपराध से संबंधित होगा। आईपीसी की धारा जो है 354 किस अपराध से संबंधित होगा। प्रश्न संख्या 17 राइट हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, छेड़छाड़ से। 354 जो होगा आईपीसी की धारा छेड़छाड़ से संबंधित होने वाला है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगला देखेंगे अपना। ठीक है, क्या हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, आईपीसी की धारा 506 किस अपराध से संबंधित होगा। ठीक है, आपराधिक धमकी होगा, घरेलू हिंसा होगा, आत्महत्या के लिए उकसाना या हत्या होगा। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, 18 का। तो 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि आपका बी घरेलू हिंसा होगा, जो 506 के तहत आती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 प्रश्न देखेंगे। 19वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 19 हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 19 हमारा कह रहा है, आईपीसी की धारा 34 किससे संबंधित होगा। तो साझा इरादा होगा या हत्या होगा या चोरी होगी या आत्महत्या होगा। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 19 का ए हो जाएगा, राइट आंसर 19 का ए हो जाएगा, साझा इरादा होगा, जो 34 के आईपीसी 34 के तहत आती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 हमारा क्या कह रहा है, आईपीसी की धारा बी 120 बी किस अपराध से संबंधित होगा। ठीक है, साजिश होगी, हत्या होगी, चोरी होगी, आत्महत्या होगी। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, बी का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए, यानी कि क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 20 का, 19 का भी है, 20 का ही ए। ठीक है, साजिश हो जाएगा। ठीक है, साजिश आपका राइट आंसर रहने वाला है, साजिश आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो आपका ये 5 क्वेश्चन जो हम बोले थे पूछने के लिए, ये 5 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको सिर्फ बताना है। ठीक है, इन 5 प्रश्नों का सही जवाब देना है। सही जवाब देने पर आपको क्या मिलेगा, फ्री पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ जो मिलेगा आपको, फ्री पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, और पीडीएफ मिलेगा फ्री
कैसे मिलेगा पीडीएफ ये भी बताएंगे आपको, कहाँ से मिलेगा पीडीएफ ये भी बताएंगे आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का आपको। चलिए पहला प्रश्न क्या है हमारा, ये पहला प्रश्न है विंबलडन, ठीक है, विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, या जैनिक सिनर ने, या कार्लोस अल्कराज ने, या फिर राफेल नडाल ने? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और कमेंट कैसे करेंगे? जैसे पहले का राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो आप लोग ऐसे करेंगे, पहले का बी हो जाएगा, है ना, ऐसे कमेंट करेंगे, पहले का बी हो जाएगा, ऐसे कमेंट करके राइट आंसर दे देंगे, या फिर नाम लिख देंगे डायरेक्ट, जैनिक सिनर लिख देंगे, ऐसे कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा देखेंगे क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, प्रश्न संख्या दूसरा हमारा क्या कह रहा है देख लेंगे। तो प्रश्न संख्या हमारा दूसरा कह रहा है, कौन सा भारतीय राज्य आमतौर पर मानसून की पहली बारिश प्राप्त करता है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आपको, कौन सा भारतीय राज्य जो है आमतौर पर मानसून की पहली बारिश प्राप्त करता है? तो केरल होगा, या फिर तमिलनाडु होगा, या फिर आंध्र प्रदेश होगा, या फिर कर्नाटका होगा? क्या होगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आपको। राइट आंसर कैसे बताना है फिर से बता दे रहे हैं, जैसे आप लोग कमेंट करना है 2 का ए हो जाएगा, है ना, ऐसे दूसरे का ए हो जाएगा, ऐसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, या फिर नाम लिख देंगे केरल, ऐसे लिख देंगे केरल। आपका जो भी राइट आंसर रहने वाला है कर्नाटका आंध्र प्रदेश वो बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे अपना, ठीक है, सॉरी तीसरा देखेंगे। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? ठीक है, मई 2025 तक के लिए, मई 2025 तक, ठीक है, जो इतने थे, ठीक है, मई 2025 तक थे सीईओ कौन थे? अमिताभ कांत होंगे, या बी आर सुब्रमण्यम होंगे, या सुमन बेरी होंगे, या फिर राजीव कुमार होंगे? तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग, ठीक है। और फिर से बता दें आपको, कमेंट करना, ऐसे लिखेंगे तीसरे का बी हो जाएगा, क्या तीसरे का बी हो जाएगा, है ना, ऐसे आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, ऐसे कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है मई 2025 तक के लिए? ठीक है, मई 2025 तक कौन थे? प्रश्न संख्या 4 देखेंगे अपना, ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? किसको छोड़कर चौथी दुनिया की अर्थव्यवस्था बन गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूनाइटेड किंगडम होगा, या फिर जापान होगा, या फिर जर्मनी होगी, या फिर फ्रांस होगा? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है बाबू लोग, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो क्या राइट आंसर रहने वाला है? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आप लोग को फिर से बता दें, कमेंट जब करेंगे तो ऐसे करेंगे, चौथे का बी हो जाएगा, है ना, चौथे का बी हो जाएगा, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं जापान, ठीक है, जापान, ऐसे भी कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जापान। और आपको बता दें, कोई भी तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की फ्री पीडीएफ मिलेगी, फ्री नोट्स मिलेगी, फ्री और फ्री, कुछ भी नहीं करना आपको, क्या करना है अभी बताएंगे, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, विश्व अंडर 19 विश्व कुश्ती चैंपियन 2025 में 72 किलोग्राम में भारत में के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? अंशु मलिक होंगी, या काजल डोचक होंगी, या दिव्या काकरण होगी, या साक्षी मलिक होंगी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आपको कमेंट कैसे करना है, ऐसे कमेंट करेंगे जैसे 5 का बी हो जाएगा, है ना, कमेंट कैसे करना है आपको? 5 का बी हो जाएगा, आप लोग को ऐसे कमेंट करना है 5, फिर लिखेंगे बी, है ना, या फिर आप लोग लिख देंगे काजल डोचक, काजल डोचक राइट आंसर ऐसा रहने वाला है ना, ऐसे कमेंट करेंगे। और आपको बता दें फ्री पीडीएफ लेने के लिए क्या करना है आपको, रोहित सैनी सीओपी पे जाना है हमारे चैनल पे, ठीक है। क्या करेंगे, हमारे चैनल पे जाएंगे और टेलीग्राम पे जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम पे जाएंगे, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, रोहित सैनी सीओपी सर्च करेंगे, ठीक है, रोहित सैनी सीओपी सर्च करेंगे आप लोग, और आप लोग को उस पर जाके ज्वाइन हो जाना है। एक टेलीग्राम चैनल रहेगा रोहित सैनी सीओपी में, ठीक है, उसमें आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा, या फिर आप लिंक में जाके हमारे चैनल के बायो में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक दिया है टेलीग्राम का, उसमें से ज्वाइन हो जाएंगे। फिर वहाँ से क्या करना है आपको, फ्री पीडीएफ मिलेगा, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सिविल एग्ज़ाम से लेकर के वनडे एग्ज़ाम तक जितनी भी तैयारी कर रहे हो आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। किसी भी टीचर्स का बुक चाहिए फ्री, ठीक है, वो भी पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, पीडीएफ में मिलेगा आपको पूरा का पूरा एकदम। और शॉर्ट नोट चाहिए वो भी मिलेगा, ठीक है, हिंदी के शॉर्ट नोट चाहिए एंड अदर कुछ भी चाहिए, और मिलेंगे अगले सेशन में। और बता रहे हैं
हर एक प्रैक्टिस सेट का हम यहाँ पर ज़बरदस्त ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। आप लोग जितनी तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वहाँ का एक छोटा सा हिस्सा मांग रहे हैं आपसे। मेहनत करिए, पूरा मेहनत करिए, आप लोग पढ़ के आइए, यहाँ पर प्रैक्टिस करिए। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। कैसे वीडियो को देखना है, आप लोग वीडियो देखेंगे, लेट जाएंगे, वीडियो देखे रहेंगे। सिर्फ क्या करना है, पहले का 1 राइट आंसर हो जाएगा, 2 राइट आंसर हो जाएगा, 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे कमेंट करना है आपको। कुछ नहीं करना है, प्यारा सा कमेंट करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है, जिंदाबाद।